हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मनीषा स्टोरी ऑफिशियल चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया दोस्तों, अपनी फ्रेंड को, अपने साथी को। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने साथी को, फ्रेंड को, मित्र को सहयोग और सपोर्ट देते रहिएगा। मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आईटीआई वाले बाबा के बारे में आपको बताने आई हूँ कि आईटीआई वाले बाबा का क्या मामला चल रहा है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुंभ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये जो कुंभ है, जो कुंभ का है, जो कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है दोस्तों, ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदुओं का ये धार्मिक स्थल है, बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है। और हमारे प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत बड़ा महोत्सव और उत्सव और सनातन का बहुत बड़ा उत्सव, धार्मिक उत्सव चल रहा है दोस्तों। और इस धार्मिक उत्सव में कुछ जो पत्रकार भाई हैं, वो इस तरह के सवाल पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इस तरह का काम करते हैं जो इस कुंभ में शोभा नहीं देता। इस कुंभ के पर्व महान पर्व में सनातन का जो हमारा पर्व है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर ये कुंभ इसलिए है कि यहाँ लोग जाएं, स्नान करें, दान करें। और जानते हैं दोस्तों, जो भी हमारे देश के लोग, हमारे या बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। और आके यहाँ पे कल्पवास करते हैं और 1 महीना तक कल्पवास करते हैं और 1 टाइम भोजन करते हैं और 3 टाइम स्नान करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसी इतनी ठंडी में फ्रेंड, तो हमारे ऐसे कल्पवासी, ऐसे हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं जो इस धर्म को इस तरह से निभा रहे हैं, इस पे गलत चीज़ें शोभा नहीं देती। हमारे धर्म, जो हमारा ये महाकुंभ है, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं निकल-निकल के वीडियो के माध्यम से, ये शोभा नहीं देती। क्योंकि ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, आस्था का पर्व है। ये कोई मार्केटिंग करने वाली जगह नहीं है, जहाँ लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ये वायरल होने वाली जगह नहीं है। यहाँ आस्था की बात होती है, पूजा की बात होती है, गायत्री मंत्र की बात होती है। यहाँ भजन की बात होनी चाहिए, यहाँ साधु संतों की बात होनी चाहिए, ना कि हर्षा रिछारिया के सौंदर्य की बात होनी चाहिए, ना कि मोनालिसा के सौंदर्य की बात होनी चाहिए और ना कि आईटीआई वाले बाबा के ज्ञान की बात होनी चाहिए। यहाँ आईटीआई वाले ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आईटीआई वाली अभय ग्रेवाल हैं, उनकी इतना लोगों ने वायरल किया, हमारे पत्रकार भाइयों ने इतना वायरल किया जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले हर्षा रिछारिया जी को वायरल किया, उसके बाद से आईटीआई वाले बाबा को वायरल किया, उसके बाद वो लड़की जो मोनालिसा है उसको वायरल किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ अपने पत्रकार भाइयों से, क्या ये आस्था का पर्व अब वायरल का पर्व आप लोगों ने बना रखा है? क्या ये वायरल पर्व है? ये आस्था का पर्व है, ये महाकुंभ है, ये हमारे देश की धार्मिक स्थल है, पावन धरती है। तो इस प्रयागराज में आप लोग इस तरह की हरकतें ना करें। तो दोस्तों, कहना मैं ये चाहती हूँ कि प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ है, उसमें एक आईटीआई वाले बाबा हैं, उनको खूब वायरल किया गया, खूब वायरल किया। तो बाबा बाबा तो नहीं है वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई-लिखाई करके उन्होंने ऊँची बुलंदियाँ हासिल की, मतलब अच्छा मुकाम हासिल किया। आईटीआई में उन्होंने कम से कम नोएडा में, विदेश में उन्हें 3 लाख का पैकेज, 36 लाख रुपए महीना उनको सैलरी मिलती। इतनी पढ़ाई-लिखाई उन्होंने की, अपने माता-पिता जिस तरह से भी उन्होंने पढ़ाया, उनके माता-पिता ने चाहे प्यार से पढ़ाया हो, चाहे डाँट के पढ़ाया हो, जिस तरह से भी पढ़ाया हो, एक आशा से उन्होंने उनको पढ़ाया और इतनी सारे उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, आईटीआई किया और नोएडा में जॉब की। और जब उनका मन भर गया, उन्हें सत्य की तलाश थी, उन्हें सत्य की तलाश थी, वो सत्य की तलाश करना चाहते थे। उन्हें ये नौकरी में और भौतिक ये जो हमारे सांसारिक सुख हैं, इनमें उन्हें सुख नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अभय अग्रवाल ने क्या किया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद छोड़ के वो
सत्य की खोज में निकल गए। सत्य की खोज में निकल गए। कभी-कभी वो अनाप-शनाप बातें करते हैं। पढ़े-लिखे तो वो हैं, लेकिन वो बाबा नहीं है। लेकिन वो अनाप-शनाप बातें करते हैं, जो उनकी बातें सर से निकल जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों, यही कहना है कि ये आध्यात्म की जगह है, यहाँ किसी को वायरल ना किया जाए। जो भी कुंभ है, एक महापर्व है, एक सनातन और धार्मिक पर्व है। तो इस धार्मिक पर्व को आप लोग धार्मिक ही रहने दीजिए। तो आईटीआई वाले बाबा कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वैसे वो बाबा नहीं हैं और एक भटके हुए इंसान हैं, एक भटके हुए इंसान हैं। कभी वो कहते हैं कि पढ़ाई कर लिए, लेकिन नौकरी से भटक गए और नौकरी से भटक के बहुत ही सुख उन्हें नहीं चाहिए था, तो वो आ गए यहाँ पे बाबा बनने। तो बाबा बनने की भी एक प्रक्रिया होती है, बाबा बनने का एक नियम होता है। ये जो साधु महात्मा इतने सारे आए हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं बाबा बने हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ तपस्या की है, बहुत कुछ साधना की है, जो सही है। जो बाबा लोग सही हैं, उन्होंने बहुत साधना, बहुत तपस्या की है, तब वो बने हैं। ऐसे उनको दूर से कोई देखे तो सोचे कि बाबा बन गया, मैं ही बाबा हूँ, तो ऐसे कोई बाबा नहीं बनता, ऐसे कोई साध्वी नहीं बनता दोस्तों। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, अपने मन को वश में करना पड़ता है और जिस तरह से ये बाबा बोलते हैं, ये किसी बाबा के शब्द नहीं हैं। तो यहाँ जो पत्रकार भाई लोग हैं हमारे, वो इस महापर्व को वायरल पर्व ना बनाएँ, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। इस पर्व को आप महापर्व ही रहने दीजिए, आस्था का पर्व ही रहने दीजिए भाइयों, पत्रकार भाइयों। अरे पर्व किसी से आपने गायत्री मंत्र नहीं पूछा, किसी से आपने क्या बोलते हैं कि गंगा मैया की आरती नहीं पूछी, किसी ने आप लोगों ने कुंभ में जाकर किसी से कुंभ क्यों मनाया जाता है ये नहीं पूछा, ठीक ना? ये सब आप लोगों ने नहीं पूछा, क्योंकि आप लोगों को खुद जानकारी नहीं, सॉरी। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे कि ये आ गई बोलने के लिए, तो सॉरी। आप लोगों ने ये नहीं पूछा किसी से कि हाँ, गायत्री मंत्र क्या होता है? ये नहीं पूछा कि कुंभ क्यों मनाया जाता है? ये सब नहीं पूछा। कल्पवास क्या होता है? ये सब आप लोगों ने नहीं पूछा। आप लोगों ने पूछा आईटीआई वाले बाबा के बारे में, उल्टे-सीधे क्वेश्चन। वो मोनालिसा है उसके बारे में उल्टे-सीधे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे। मोनालिसा से उल्टे-साधे क्वेश्चन पूछ के आपने वायरल किया उसे। और जो हर्षा रिछारियाँ हैं, उनको उनको आप लोगों ने वायरल किया। उनको लोग जानते थे, लेकिन ज़्यादा जाने इस कुंभ में आने के बाद। तो जो लोग उन्हें साध्वी-साध्वी का टैग दे रहे हैं, वो बिल्कुल साध्वी नहीं है। साध्वी बनने की बहुत सारी कार्यप्रणाली होती है, जो उन्होंने एक भी नहीं निभाई है। तो वो साध्वी तो है नहीं, नकार दिया गया है उनको। अब वो रोएँ, चाहे गाएँ, चाहे ड्रामा करें। यदि वो सही में साध्वी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें साध्वी बनना था, महाकुंभ में भाग लेना था, तो जब महाराज जी ने कहा, तो जब वो सीखने आई हैं, वो साध्वी बनने आई हैं और सनातन का प्रचार करने आई हैं, तो महाराज जी जो आनंद स्वरूपा महाराज हैं, वो तो ज्ञान दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं लिया? जब उन्होंने कहा तो आपको सिर झुका के कहना चाहिए था कि हाँ बाबा जी, मुझसे गलती हुई। आप जो ज्ञान देंगे, जो जानकारी देंगे, उसका मैं पालन करूँगी। आप तो भाग गईं। तो ये हमारे पत्रकार भाई बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक? आप महाकुंभ के बारे में जानकारी दीजिए कि जो जो देश दुनिया से या हम जैसे लोग जो घर बैठे कुंभ का दर्शन कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी जानकारी मिले। ये मोनालिसा की जानकारी हमें नहीं चाहिए, आईटीआई वाले बाबा की जानकारी हमें नहीं चाहिए और ना हमें ये जो साध्वी बन के आई थी हर्षा रिछारी इनकी जानकारी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अब आईटीआई वाले बाबा का तो इन लोगों ने बाबा-बाबा बना ही दिया। वो पढ़े-लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े-लिखे हैं, लेकिन कुछ उनका दिमाग डिस्टर्ब है। उनका कुछ दिमाग डिस्टर्ब है। उन्हें पहले चिकित्सक को दिखाया जाए और उनका इलाज किया जाए। उसके बाद जो भी वो बनना चाहते हैं मतलब साधु बनना चाहते हैं या फिर संत बनना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया होती है, उसको वो पूरा करें तो वो संत बनेंगे, बाबा बनेंगे, महाराज बनेंगे। इस तरह नहीं बनेंगे, कभी वो अनाप-शनाप बातें बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती और तो वो संत नहीं है, उन्हें संत मत कहिए, ठीक है? उनका दिमाग, मानसिक संतुलन कुछ मतलब वो पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। और दूसरी बात, रही मोनालिसा की बात, ये जो लड़की है मोनालिसा,
जिसको हमारे पत्रकार भाइयों ने बहुत ज़्यादा मशहूर और वायरल कर दिया। तो पत्रकार भाइयों, ये आस्था का पर्व है महाकुंभ, वायरल होने का पर्व नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक गरीब लड़की अपना काम-धाम करने आई थी अपने माता-पिता परिवार के साथ इंदौर से, इतनी दूर से। सोचिए, एक गरीब लड़की जिसके बाप ने लोन लेके, कर्जा लेके और वो माला और जो भी सामग्री वो लोग बेचते हैं, उसको खरीद के वो लेके महाकुंभ के पर्व में बेचने आए थे। अपना कार्य करने आए थे, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने आए थे क्योंकि मेलों में ही वो लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन इन पत्रकार भाइयों ने उसे वायरल कर के उससे उल्टे-सीधे सवाल पूछ-पूछ के उसे इतना वायरल कर दिया कि वो लोग अपना जो कार्य करने आए थे, वो भी नहीं कर पाए। और दिन भर उस बच्ची कह रही है मैं 16 साल की हूँ। तो आप लोगों को सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। मैं पत्रकार भाइयों से सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके घर में बेटी-बहन नहीं है? आपकी बेटी-बहन भी सुंदर होंगी, क्या अपनी बेटी-बहन को आप लाके और कुंभ के मेले में सवाल पूछेंगे? हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, इसलिए सॉरी कह रही हूँ। तो एक गरीब लड़की है, वो अपने माता-पिता की मदद करने के लिए आई है, तो आप लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उससे। उसके बाद हमारे जो महाकुंभ में भाई लोग गए हैं, उनका तो बस पूछिए मत। उनको तो लड़की दिखी नहीं, सवालों पे सवाल, बिना हँसी की हँसी उन लोगों को आती है, ठीक है? उसको देखते हुए, क्या है वो कोई अजूबा है, जो आप लोग देख के हँस रहे हैं? बिना मतलब के अपनी बहन-बेटी को देख के आपको हँसी नहीं आती है? अरे ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी, तो एक बेटी की तरह उसे देखिए, एक बहन की तरह उसे देखिए, वो दूसरे देश से, दूसरे राज्य से आपके राज्य में आई है, उसे सम्मान दीजिए, ठीक है वो वायरल होगी, तो इसका मतलब आप लोग उसके पीछे दौड़ेंगे? क्या दिखा रहे हैं आप महाकुंभ में? महाकुंभ में आप लोग क्या दिखा रहे हैं? आप जैसे लोगों को तो महाकुंभ जाना नहीं चाहिए, सॉरी। आप लोगों को बुरा लगेगा कि ये कौन होती है बोलने वाली। मुझे आप लोगों का वीडियो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं अपने धर्म और अपने प्रयागराज, हमारा ही देश है वो, हमारा ही राज्य, हमारा ही क्षेत्र है। मैं अपने प्रयागराज, अपने धर्म और अपने महाकुंभ में मैं एक नागरिक होने के एक भारत की नागरिक होने के नाते मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। जिस तरह से आप लोग छिछोरा शब्द भी मतलब इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि मैं महाकुंभ की बात कर रही हूँ। छिछोरों की तरह लड़के कुछ जेंट्स, कुछ सभी नहीं, कुछ जेंट्स, कुछ बुजुर्ग, कुछ आदमी बेटी की उम्र, बहन की उम्र, नतनी की उम्र की होते उसके पीछे-पीछे लार टपकाए घूम रहे हैं उससे सवाल पूछने के लिए। व्हाय? क्या सवाल पूछ रहे हैं? अपनी बेटी-बहन से सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं? उसने कह दिया, उसने काजल लगा लिया, उस पे आपको क्वेश्चन, कजरारी आँखें, क्या है? क्या मतलब है? काजल आपके घर में कोई बहन-बेटी नहीं लगाती? उसने लिपस्टिक लगा लिया, उस पे आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। उसने थोड़ा-सा हल्का-फुल्का मेकअप कर लिया कि थोड़ा अच्छी लगूँगी। वैसे वो उतनी सुंदर नहीं जितना सुंदर आप लोग दिखा रहे हैं। सुन लीजिए मुझसे, मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। वो मेरी बेटी की तरह है। लेकिन वो मेरी बच्ची है एक तरह से। लेकिन जो आप लोगों ने कजरारी आँखें, ये वो उसने थोड़ा बहुत सुरमा लगा लिया, थोड़ा-सा अच्छे से बाल बना लिए, थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा-सा कितने सुंदर लगूँगी, अच्छी लगूँगी, कुंभ में जाके अपना आर्थिक मदद अपने माता-पिता को करूँगी। तो आप लोगों ने इतना ड्रामा किया, हमारे जो भी कुछ भाई, बहनें तो नहीं ख़ैर लेडीज़ों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो जेंट्स लोग हैं, जेंट्स भाई और कुछ पत्रकार भाई, जिस तरह से आपने किया बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक लड़की के पीछे भागना कहाँ तक अच्छा लगता है, एक 16 साल की बच्ची जो नाबालिग है, तो उसे मुख्यमंत्री जी से गुहार लगानी पड़ी कि योगी जी देखिए ये लोग मतलब वीडियो में उसने कहा कि देखिए ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ कि बाबा जी, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, एक संदेश दीजिए,
एक संदेश दीजिए कुंभ के नाम। आप तो महंत भी हैं और योगी भी हैं, गुरु भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के आप मालिक भी हैं। तो एक संदेश दीजिए कि इस तरह की हरकतें कुंभ में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, एक नागरिक होने के नाते, एक अपने देश की नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ का आप संदेश दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी से बात करिए, किसी को बोलिए, पूछिए सवाल, लेकिन एक लिमिट में। पता नहीं क्या-क्या आप लोग पूछे जा रहे हैं। आप लोगों की तो उम्र ज़्यादा है, वो तो बच्ची है। किस तरह के सवाल आप लोग पूछ रहे हैं? सुंदरता, सुंदरता, क्या सुंदरता? सुंदरता दिखाने आप लोग वहाँ गए हैं कि महाकुंभ दिखाने गए हैं? खुद आप लोग इतने पवित्र और पावन पर्व और पावन धरती पे जाके और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो भाइयों, तो मेरे साथियों, फ्रेंड, दोस्तों और मित्रों, मुझे बहुत गुस्सा आया। 3-4 दिन से मैं बहुत देख रही हूँ। बहुत गुस्सा आया ये सब देख के। वो साध्वी का देख के, वो क्या बोलते हैं, हर्षा जी का देख के बहुत गुस्सा आया, जो हर्षा जी ने किया। अगर आपसे गलती हुई तो अगर आप साध्वी बनने आई हैं, चाहे सनातन का सपोर्ट करने आई हैं, चाहे प्रचार करने आई हैं, तो आप झुकिए और जो ज्ञान मिलता है उसको लीजिए। तो आप भाग गई, ये देख के गुस्सा है। पहले मैं भी खुश हुई थी कि एक लड़की, एक मॉडल, एक वो एंकर और एक यूट्यूबर आई हैं यहाँ पर हमारे देश में। अपने एक देखिए, इतनी अच्छी बच्ची हर्षा रिछारिया, इतनी अच्छी बच्ची आई हैं हमारे देश में, हमारे कुंभ में, अपने कुंभ में आई हैं, मतलब सनातन का प्रचार करने या उसमें हिस्सा लेने। लेकिन जिस तरह से आपने किया वो अच्छा नहीं किया। आपको ज्ञान लेना था तो आप ज्ञान लेती, अच्छी बातें बोलती। दूसरा, ये आईटीआई वाले बाबा वाला भी बिल्कुल बेकार लगा। इतना ड्रामा लग रहा है कि महाकुंभ में यही सब रह गया है। महाकुंभ में आईटीआई वाले बाबा रह गए, हर्षा रिछारिया रह गई और मोनालिसा रह गई है। यही 3 रह गए हैं, बाकी तो कुंभ में कुछ है ही नहीं। तो आईटीआई वाले बाबा को भी शायद हटा दिया गया है और ये मोनालिसा भी शायद अपने घर चली गई हैं या कहीं छुप के बैठी होंगी, क्योंकि लोग तो उन्हें काम करने नहीं देंगे। लोग तो अपने माँ-बाप का उन्हें क्यों मदद करने नहीं देंगे। तो वो बच्ची, वो लोग बाहर से आए हुए हैं, इंदौर से आए हुए हैं, गरीब लोग हैं, तो वो डरेंगे ही। डरेंगे भाई, दूसरे शहर में आके वो लोग रोज़गार कर रहे हैं, तो वो डरेंगे ही। तो डर के मारे वो लोग अपना किनारे हो गए हैं। तो भाई लोग ऐसा मत करिए, उस बच्ची को कमाने दीजिए, खाने दीजिए और अपने माता-पिता का सपोर्ट करने दीजिए। आप लोग उसे देखिए तो मतलब अच्छे से बोलिए, उसे परेशान ना करिए, उसे दिखाइए कि हम हमारे राज्य के लोग कितने अच्छे हैं। ये मत दिखाइए कि हमारे राज्य के लोग छुछुन्नर हैं। छुछुनरी वाला काम आप लोग कर रहे हैं। ये मत दिखाइए कि हमारे राज्य के जो लोग हैं, वो छुछुन्नर हैं। वो दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आई है, आर्थिक कार्य करने के लिए, अपने पिता-माता की सहायता करने के लिए, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, उन लोग का यही काम है। तो आप लोग छुछुनरी वाला धंधा मत दिखाइए। क्या दिखा रहे हैं हमारे महाकुंभ में? बात करिए, उस सवाल पूछिए, लेकिन एक लिमिट, उसके पीछे मत पड़िए। उसे अपना काम करने दीजिए, अपना रोज़गार करने दीजिए। तो बस दोस्तों, मेरा यही कहना था। आप लोगों को अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं दूसरों का नहीं जानती हूँ। मुझे ये सब देख के बिल्कुल बेकार लगा, बुरा लगा। मुझे लगा कि हमारे प्रयागराज, हमारे कुंभ की आस्था का अपमान हो रहा है, जो कि मैं नहीं सह सकती। तो बाय-बाय दोस्तों, अगला कोई वीडियो मैं लेके आऊँगी कल। तब तक आप लोग एन्जॉय